गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। बोर्ड की इस क्लास में आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी हाँ, कौन सा चैप्टर है हमारा? ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नाम हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले, हालांकि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ रखा है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो डेफिनेशन देखेंगे वो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखेंगे, क्योंकि जब तक आप पॉलिनोमियल को नहीं समझ ले तब तक आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना लगभग नामुमकिन है। तो इसलिए सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है हम उसका एक ओवरव्यू लेंगे। तो देखिए, पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल एक विशेष प्रकार का एक्सप्रेशन होता है, स्पेशल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। और वो एक्सप्रेशन किस प्रकार का होता है देखिएगा यहां पर। px इज इक्वल टू a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1 x और प्लस an। तो इस प्रकार का ये एक एक्सप्रेशन होता है जहां पर a0, a1 और an ये सभी नंबर्स रियल नंबर्स होती हैं, रियल कांस्टेंट होते हैं। और जो पावर होती है, देखिए यहां पर वेरिएबल हमारा x है, x की जो पावर होती है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होती है, ये बात आप ध्यान रखना। यानी और a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब हम इस प्रकार के एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे ऑफ डिग्री n डिग्री का पॉलिनोमियल हम इस प्रकार के एक्सप्रेशन को कहेंगे। ठीक है जी। तो इसमें एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। एक इस प्रकार का एक्सप्रेशन जहां पर a0, a1, a2 ये सभी कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है, और जो वेरिएबल की पावर है n तो ये जर्नल सभी के लिए यूज किया गया है, n के स्थान पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो वो हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, अर्थात क्या तो वो 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। बस ध्यान ये रहे कि पावर कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये रही हमारी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अब इसका हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहां पर हमने दो एग्जांपल लिए हैं। पहला एग्जांपल है 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 है। डिग्री का मतलब होता है x की जितनी हाईएस्ट पावर होती है वह उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो यहां पर जो है एक्स स्क्वायर की पावर 2 आ रही है, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 2 है। x की पावर यहां पे 1 भी है 2 भी है, लेकिन हम 2 कंसीडर करेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इस पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 3 है। और देखो, अगर आप इन दोनों पॉलिनोमियल को ठीक प्रकार से जज करें तो x की जो पावर है वो सभी नॉन निगेटिव इंटीजर हैं और बाकी जो है ये हमारे कांस्टेंट आ रहे हैं। तो ये हमारे पॉलिनोमियल हो गए। ये 2 डिग्री रहा है और इसकी डिग्री 3 है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, पॉलिनोमियल को हम डिग्री के आधार पर भी बांट सकते हैं और हम टर्म्स के आधार पर भी बांट सकते हैं। क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में ये सब चीजें पढ़ी हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री क्या होती है? 2 होती है। एक ऐसा पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। शर्त ये है कि a जो है a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 13। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमारा क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखिए, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझ लेंगे तो हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना बहुत सरल हो जाएगा। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ लिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही बनती है। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है किसी भी इक्वेशन में। लेकिन पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है, उसमें ऐसा नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इस प्रकार की इक्वेशन है जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यूज हुआ है। या यूं कह दीजिएगा, अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर इक्वेट कर दें तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा, तो अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 के बराबर लिख दें तो वो पूरी व्यवस्था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जहां पर ये a b c जो है हमारे रियल नंबर्स हैं और ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। शर्त यह है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हो गया तो ax स्क्वायर टर्म्स यहां से खत्म हो जाएगी, यानी फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। एक्स स्क्वायर का होना बहुत जरूरी है।
अब देखिए हम कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिए हैं, 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं, ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 भी आ रहा है और यहाँ पर भी x की पावर 2 आ रहा है। अब हम बात करते हैं रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए अगर हम साधारण भाषा में समझे तो रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी इक्वेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल यही हमने 2 इक्वेशंस ली हैं, तो x की वो वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशंस को संतुष्ट कर दे, जो इक्वेशंस को संतुष्ट कर दे, x की वैल्यू याद रखें, x की वैल्यू जो इक्वेशंस को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, उस वैल्यू को इक्वेशन का रूट कहते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर देखिएगा हमारी एक इक्वेशन है px बराबर 0, px का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर x की वो वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो इस इक्वेशंस को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, उसी इक्वेशंस को, उसको जो है इक्वेशंस का क्या कहेंगे, हम रूट कहेंगे, उसको हम रूट कहेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल हमने यहां पे समझाने के तौर पर लिया है, जैसे x² + 4x + 4 बराबर 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बाय द वे अगर इसमें x बराबर -2 इसमें पुट कर दें, जहां पे हमने कैलकुलेशन करके दिखाई है, ये देखिए, ये आप यहां ध्यान से देखिएगा, ये कैलकुलेशन करके हमने यहां दिखाई है। तो ये दोनों साइड आपस में बराबर आ गई, इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, तो इसका मतलब x की जो ये वैल्यू इक्वेशंस को क्या बना रही है, 0 बना रही है, यानी दोनों साइड बराबर बना रही है, तो x की इस वैल्यू को इक्वेशंस का हम क्या कहेंगे, रूट कहेंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर हमने शुरू किया है, तो आप जो है हमारे साथ हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम अच्छी तरीके से आपकी बोर्ड की तैयारी कराएंगे। हमें उम्मीद है अब आप लोग जो है अच्छे से मेहनत करेंगे, हमारे चैनल से आप लोग अपडेट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी प्रकार से आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे, कंसेप्ट क्लियर कराएंगे हम आपके, और बाद में हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट्स भी कराते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, नेक्स्ट लेक्चर भी आपका जल्दी आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।